नए ओवर की शुरुआत हो रही है। इमाद वसीम के द्वारा पहली गेंद इस बार हार्दिक पांड्या के लिए और हार्दिक पांड्या ने गेंद को उठा दिया। ओहो, गई गेंद तारामंडल में छक्के के लिए। ये लगा रेडियो संस्कृति सिक्सर। शानदार छक्का यहाँ पर हार्दिक पांड्या का। और इसी बीच फिर से अगली गेंद, पिछली ही गेंद की पुनरावृत्ति और फिर से गेंद को उठाया, फिर से गेंद तारामंडल में छक्के के लिए। ये लगा रेडियो संस्कृति सिक्सर। पहले ही छक्के के साथ भारत 300 के पार चला गया था और अगली गेंद लेग स्टंप पर घूम करके उठाया और यह गेंद मिड विकेट के बाहर गिरी। फिर से छक्का, हैट्रिक छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से। ये लगा रेडियो संस्कृति सिक्सर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां गेंद डाले इमाद वसीम और उनका गेंदबाजी विश्लेषण खराब करके रख दिया है। हार्दिक पांड्या ने 2 गेंद ऑफ स्टंप पर थी ओवर पिच, जिसको कि दोनों को बाहर भेजा लॉन्ग ऑफ के। और उसके बाद जैसे ही देखा गेंद मिडल लेग स्टंप पर थी, सफल करते हुए ऑफ स्टंप पर जाकर के दाएं पैर के घुटने को जमीन पर टिकाते हुए लंबा स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर से। और इसके साथ ही जो छक्का मिला, भारत का स्कोर 314 पे पहुंच गया है। कोहली 77 पे है, वहीं पे पांड्या 4 गेंदों से 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। इमाद वसीम की अगली गेंद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, पैड पे जाकर के लगी, अपील कर रहे हैं पगबाधा की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना ने ना में सर को हिलाया और इसी बीच यहां पर रिव्यू भी ले लिया है गेंदबाज ने। और देखना ये रिव्यू क्या सफल होता है, मरता क्या ना करता, क्योंकि अब जो 2 रिव्यू रहते हैं उसमें से तो एक सफल ही रहा है और ओवर्स बचे भी हुए नहीं है, तो क्यों ना रिव्यू ले लिया जाए। रिव्यू लेकर के कहीं उसका फायदा मिल गया तो ठीक है। वैसे भी इमाद वसीम के लिए कुछ बचा हुआ नहीं था इस ओवर में, क्योंकि 3 गेंदों पे 3 छक्के लगने के बाद में वो यही कर सकते थे और उन्होंने वो करने की कोशिश की है कि शायद पांड्या स्ट्राइक से हट जाए, आउट हो जाए और फिर जो बची हुई 2 गेंदें हैं उसका वो फायदा उठा पाए। फिलहाल तीसरे अंपायर की फिर से जिम्मेदारी बन गई है रिचर्ड कैटबरो की कि वो आउट दें या आउट ना दें, विभिन्न कोणों से देख करके। लेकिन इस बल्लेबाजी को हमेशा याद किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नहीं आए तो क्या, लेकिन उनकी कमी को यहां पर नहीं खेलने दिया इस युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने। ये भारत की खोज कहे जा सकते हैं जिन्होंने न बल्कि बल्लेबाजी में बेहतरीन आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि गेंदबाजी भी काफी शानदार करते हैं। और भारतीय जो गेंदबाजी पेस आक्रमण है उसको मजबूती देते हैं, दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं मध्यम गति से। हार्दिक पांड्या और तेज ऑलराउंडर की एक जो तलाश थी काफी दिनों के बाद में पूरी ही भारत की। बीच में अजीत अगरकर आए थे, लेकिन वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए, बल्ले से उन्होंने ज्यादातर निराश किया भारत को। लेकिन कपिल देव को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने